आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय ना मतलब जितना प्राचीन है उतना ही प्रासंगिक भी है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से बात करना बहुत जरूरी है ना। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की, जिन्हें महादेव या अनादि और अनंत कहा जाता है। हाँ। और हमारी आज की इस चर्चा का आधार ना कोई हवाई बातें नहीं है। हम विभिन्न पुराणों जैसे शिव पुराण और लिंग पुराण और उन सनातन परंपराओं को आधार बना रहे हैं जो सदियों से शिव के स्वरूप की व्याख्या करती आ रही हैं। जी। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इन कथाओं को एक कहानी की तरह दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इनके भीतर छिपे उस गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ को डिकोड करना है जो आज के आधुनिक जीवन में भी पूरी तरह लागू होता है। सही बात है। और शुरुआत करने के लिए ना मैं एक बहुत ही दिलचस्प जीव विज्ञान के तथ्य के बारे में सोच रही थी। ओह, जीव विज्ञान। अच्छा। हाँ, मतलब मानव शरीर में हर दिन लगभग 50 से 70 अरब कोशिकाएं यानी जो सेल्स होते हैं ना, वो जानबूझकर खुद को नष्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को सेलुलर डेथ कहा जाता है। जिसे मेडिकल टर्म्स में एपोप्टोसिस कहते हैं। ये एक बहुत ही अप्रत्याशित लेकिन सटीक शुरुआत है ना? क्योंकि अगर वो विनाश ना हो, अगर पुरानी कोशिकाएं खत्म ना हो, तो शरीर में नई कोशिकाएं नहीं बन पाएंगी। हाँ। बल्कि सोचने वाली बात है कि जो कोशिकाएं नष्ट होने से इनकार कर देती हैं, वही आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेती हैं। अरे बाप रे, बिल्कुल। और ठीक यही बात मुझे आज के विषय से जोड़ती है। हम अक्सर विनाश को ना एक बहुत ही नकारात्मक नजरिए से देखते हैं। जैसे सब कुछ खत्म हो जाना। हाँ, जैसे सब बर्बाद हो गया। लेकिन विज्ञान बताता है कि अगर पुरानी चीजों को मिटाया न जाए तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे किसी फोन को ठीक से चलाने के लिए उसका पुराना करप्ट सिस्टम हटाना पड़ता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो जब हम शिव को संहार के देवता के रूप में देखते हैं, तो क्या पुराणों का इशारा भी इसी प्राकृतिक और जरूरी प्रक्रिया की तरफ है? मतलब इस एनालॉजी ने पौराणिक स्रोतों के मूल संदेश को बहुत ही सरलता से पकड़ लिया है। सनातन दर्शन में त्रिदेवों की संकल्पना है। जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हाँ, ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। एक आम नजरिए से संहार का मतलब प्रलय या अंधाधुंध तबाही मान लिया जाता है, जो कि बहुत डरावना लगता है। बिल्कुल। लेकिन दार्शनिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं है। तो फिर क्या है? इसका अर्थ है परिवर्तन। प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्म लेता है उसे एक चक्र पूरा करके समाप्त होना ही है, ताकि किसी नई चीज का निर्माण हो सके। हाँ, सही कहा। पतझड़ के बिना वसंत नहीं आ सकता ना। शिव उसी आवश्यक चक्रीय परिवर्तन के देवता हैं। गले में लिपटे हुए जहरीले सांप और हाथ में त्रिशूल। अगर संदेश नई शुरुआत का है तो मृत्यु और भय से जुड़े इन प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि उन प्रतीकों को गहराई से डिकोड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुराणों में हर एक चीज एक रूपक यानी मेटाफर की तरह काम करती है। सबसे पहले भस्म की बात करते हैं। राख। हाँ, भस्म या राख भौतिक संसार का अंतिम सत्य है। हर चीज, चाहे वो कितनी भी सुंदर, शक्तिशाली या मूल्यवान क्यों ना हो, अंततः राख में बदल जाएगी। सच में ये वो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और शिव का उस भस्म को अपने शरीर पर धारण करना ये दर्शाता है कि उन्होंने इस नश्वरता को स्वीकार कर लिया है। वे ये संदेश देते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे गले लगाना चाहिए। मतलब वो राख एक तरह का आईना है जो हमें सच्चाई दिखाती है कि भौतिक चीजों में बहुत ज्यादा उलझना व्यर्थ है। बिल्कुल। भस्म मोह भंग का प्रतीक है। और गले में लिपटे हुए सर्प का क्या अर्थ है? आमतौर पर सांप को देखते ही इंसान के भीतर सबसे गहरा डर पैदा होता है। सर्प को हमेशा से भय, मृत्यु और समय के चक्र का प्रतीक माना गया है। सांप अपनी केंचुली उतारता है, जो फिर से पुराने को छोड़कर नए को अपनाने का ही प्रतीक है। हाँ। लेकिन जब शिव उसे अपने गले में एक आभूषण की तरह पहनते हैं तो वो एक मनोवैज्ञानिक विजय का रूपक बन जाता है। ओहो, मतलब डर पर जीत। हाँ, जो व्यक्ति अपने भीतर के डर को, मृत्यु के भय को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी विषैली स्थिति नुकसानदेह नहीं हो सकती। वह भय को अपना आभूषण बना लेता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि डर से भागना नहीं है बल्कि उसे आभूषण की तरह पहनना है। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था
कि उनके हाथ का त्रिशूल भी किसी खास चीज का प्रतीक है। जी, त्रिशूल भी एक बहुत गहरा प्रतीक है। शायद 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रजस और तमस। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा किताबी और तकनीकी लगता है। पहली बार में ऐसा लग सकता है। हाँ, तो असल जिंदगी में मानव मनोविज्ञान में इन 3 गुणों का क्या मतलब है और शिव का इन्हें धारण करना क्या दर्शाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इन 3 गुणों को समझे बिना शिव के संतुलन को नहीं समझा जा सकता। वेदांत और सांख्य दर्शन के अनुसार हमारे मन की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। सत्व का अर्थ है शांति, स्पष्टता और शुद्धता। ओके। रजस का अर्थ है निरंतर गति, महत्वाकांक्षा या बेचैनी, और तमस का अर्थ है अज्ञान, आलस्य या विनाश की प्रवृत्ति। तो मतलब हम इंसान इन्हीं 3 अवस्थाओं के बीच झूलते रहते हैं। बिल्कुल, दुनिया की हर चीज इन्हीं 3 अवस्थाओं के अधीन है। त्रिशूल इन तीनों शक्तियों का संगम है। अच्छा, तो शिव का त्रिशूल पकड़ना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक जागृत चेतना इन तीनों गुणों के अधीन नहीं होती, बल्कि वो इन तीनों को नियंत्रित करती है। अरे वाह! वे जरूरत पड़ने पर पूर्ण शांत यानी सत्व रह सकते हैं, तांडव यानी रजस कर सकते हैं, और विनाश यानी तमस भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनका स्वरूप केवल डरावना नहीं है, बल्कि वो चरम संतुलन का प्रतीक है। बिल्कुल, संतुलन ही मूल बात है। मतलब एक तरफ जलती हुई चिता की भस्म और विषैले सर्प हैं, तो दूसरी तरफ उनके मस्तक पर शीतलता का प्रतीक चंद्रमा है। और जटाओं में जीवन देने वाली गंगा बह रही है। हाँ, ये उग्रता और शांति का सबसे बेहतरीन सह अस्तित्व है। अब जब हम उनके इस असीमित स्वरूप को देखते हैं तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। कैसा सवाल? अगर कोई सत्ता इस तरह से समय, गुणों और परिवर्तन के परे है, तो क्या उसकी कोई सीमा हो सकती है? क्या उस सत्ता को मापा जा सकता है? ये तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों में से एक है, और पुराणों में इस सवाल का जवाब एक बहुत ही प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से दिया गया है। वो ज्योति स्तंभ वाली कथा, राइट? हाँ, अनंत ज्योति स्तंभ यानी लिंग पुराण में वर्णित शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। ये कथा केवल देवताओं के बारे में नहीं है, बल्कि ये परम सत्य को परिभाषित करती है। तो उस कथा में ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बड़ा विवाद हो जाता है ना? सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी और पालन करने वाले विष्णु जी इस बात पर उलझ जाते हैं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। हाँ, ये श्रेष्ठता की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अहंकार यानी ईगो को दर्शाती है। बिल्कुल, और जब वो विवाद अपने चरम पर होता है तब उनके सामने एक विशाल दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट होता है। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसका न कोई आदि था न अंत। और स्रोतों के अनुसार उस स्तंभ का रहस्य सुलझाने के लिए विष्णु जी ने उसका आधार खोजने का निर्णय लिया और नीचे की ओर गए। जी, वहीं ब्रह्मा जी ने उसके शिखर की खोज में ऊपर की ओर उड़ान भरी। दोनों ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, युगों तक यात्रा करते रहे, लेकिन किसी को भी उस प्रकाश का कोई छोर नहीं मिला। अंततः उन्हें हार माननी पड़ी। यहाँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि प्रकाश को ही क्यों चुना गया? मतलब सत्य को दर्शाने के लिए कोई ठोस आकार या मूर्ति क्यों नहीं? प्रकाश का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया है। प्रकाश वो है जो हर चीज को दिखाता है, लेकिन क्या आप प्रकाश को किसी डब्बे में बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप उसे भौतिक रूप से पकड़ नहीं सकते। जब ब्रह्मा और विष्णु उस स्तंभ को मापने की कोशिश कर रहे थे, तो वे दरअसल परम सत्य को अपनी समझ की सीमाओं में बांधने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा। मापना मन और बुद्धि का काम है। बुद्धि हमेशा हर चीज को टुकड़ों में बांटकर समझना चाहती है, लेकिन परम सत्य असीमित है। तो ये कथा इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और सत्य इतने विशाल हैं कि अहंकार और बुद्धि के जरिए उन्हें पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता। बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तब हम सबसे बड़े भ्रम में होते हैं। ये तो मतलब ज्ञान मीमांसा का एक बहुत गहरा पाठ हो गया। जब ब्रह्मा और विष्णु को यह एहसास हुआ कि वे इसे माप नहीं सकते, तो वास्तव में उनका अहंकार टूट गया। उन्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान हो गया। लेकिन अगर सत्य इतना असीमित है और उसे बाहरी आंखों या हमारी सीमित बुद्धि से नहीं देखा जा सकता, तो उसे कैसे पहचाना जाए? मुझे लगता है कि इसी बिंदु पर तीसरी आंख का दर्शन सामने आता है। बिल्कुल सही। बाहरी आंखें फेल हो गईं तो एक नई दृष्टि की जरूरत पड़ी। बाहरी आंखें केवल भौतिक दुनिया के द्वैत को देखती हैं, अच्छा बुरा,
अपना पराया, प्रकाश अंधकार, ये सीमित दृष्टि है। हाँ, लेकिन असीमित को देखने के लिए, सत्य को उसके वास्तविक रूप में देखने के लिए जिस आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, उसे ही तीसरी आंख कहा गया है। यह ध्यान और जागरूकता का प्रतीक है। यहाँ मैं एक आम धारणा को चुनौती देना चाहूंगी। दी, बताइए। आज के समय में ना कहानियों या पॉपुलर कल्चर में शिव की तीसरी आंख को एक बहुत ही खतरनाक हथियार की तरह दिखाया जाता है। हाँ, ऐसा ही दिखाया जाता है। जैसे ही उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, वो तीसरी आंख खुलती है और लेजर बीम की तरह सामने वाले को जलाकर भस्म कर देती है। कामदेव को भस्म करने वाली कथा को अक्सर इसी तरह पेश किया जाता है। तो ये आंतरिक ज्ञान कैसे हो सकता है? यह एक बहुत ही वाजिब अवलोकन है। अक्सर कहानियों को नाटकीय बनाने के लिए उनके पीछे के दर्शन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कामदेव को भस्म करने वाली कथा में जो आग है, वो कोई भौतिक आग नहीं है, और कामदेव यहाँ केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे इंसान के भीतर छिपी वासना, बेलगाम इच्छाओं और भटकाव का प्रतीक है। अच्छा, तो जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो जो अग्नि बाहर निकलती है वो ज्ञान अग्नि है। ज्ञान अग्नि यानी अवेयरनेस की शक्ति। हाँ, बिल्कुल। जब इंसान के भीतर पूर्ण जागरूकता और विवेक जागृत होता है, तो उसका अज्ञान, उसका भ्रम और उसकी बेलगाम इच्छाएं अपने आप जलकर खाक हो जाती हैं। मतलब अंधकार को मिटाने के लिए उसे पीटना नहीं पड़ता, सिर्फ एक दिया जलाना पड़ता है से शुरू होता है। जी। तो मतलब जब हमारी तीसरी आंख यानी हमारा विवेक जागृत हो जाता है, तो हमारा ईगो पूरी तरह भस्म हो जाता है, और जब किसी का अहंकार खत्म हो जाता है, तो उसके दुनिया के साथ जुड़ने का तरीका ही बदल जाता है। वो अब केवल स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। और शायद इसी बात को सबसे बेहतरीन तरीके से समुद्र मंथन की कथा में समझाया गया है। ओहो, समुद्र मंथन की घटना भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। देवता और असुर क्षीरा सागर का मंथन कर रहे थे। लक्ष्य था अमृत की प्राप्ति। लेकिन मंथन से सबसे पहले जो चीज निकली वो अमृत नहीं था, बल्कि हलाहल विष था। एक ऐसा भयंकर जहर जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। और उस विष की गर्मी से हर कोई घबरा गया। देवता, असुर सब पीछे हट गए। तब कोई भी उस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे नहीं आया। उस समय शिव ने आकर उस विष को पी लिया। जी। लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ यानी गले में ही रोक लिया। जी। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। जी। अब अगर हम इसे आधुनिक सामाजिक दृष्टिकोण से देखें ना, जी, तो ये एक बहुत गहरा लीडरशिप लेसन लगता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करते हैं। जब भी मन के भीतर मंथन चलता है या समाज में कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश होती है, तो सबसे पहले नकारात्मकता, कड़वाहट और संघर्षी सतह पर आते हैं। जी। ये हलाहल विष उसी कड़वाहट का प्रतीक है। और शिव का उस विष को गले में रोकना इस बात को दर्शाता है कि उस कड़वाहट के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जी। अगर वे विष को उगल देते तो दुनिया नष्ट हो जाती। बिल्कुल। अगर वह उसे पूरी तरह निगल लेते तो विष उनके भीतर जाकर उन्हें ही नष्ट कर देता। उन्होंने उसे गले में रोक लिया, यानी उन्होंने उस विष को स्वीकार किया, लेकिन उसे अपने स्वभाव का हिस्सा नहीं बनने दिया। बहुत उम्दा विचार है ये। आज के समय में परिवार में या किसी संस्थान में जो सच्चा लीडर होता है, वो इसी तरह काम करता है। वो दूसरों की आलोचनाओं और कड़वाहटों को खुद झेल लेता है। वो उस विष को बाहर उगलकर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस विश्लेषण ने कथा के मर्म को पूरी तरह से खोलकर रख दिया है। शिव का ये कृत्य सिखाता है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर अपना अधिकार जताने में नहीं है। तो किसमें है? असली शक्ति दूसरों के लिए करुणा, निस्वार्थ प्रेम और त्याग में निहित है। नीलकंठ होना इस बात का प्रमाण है कि एक जागृत व्यक्ति समाज के जहर को बेअसर करने की क्षमता रखता है, बिना खुद जहरीला हुए। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान था। लेकिन जरा सोचिए, संसार का सारा विष अपने कंठ में धारण करना कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस विष से पैदा होने वाली अपार ऊर्जा, उस ताप को संतुलित करने के लिए किसी बहुत ही शांत जगह की आवश्यकता होती होगी। एक ऐसा कूलिंग मैकेनिज्म जो उस हलचल को शांत कर सके। शायद यही कारण है कि शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत को बताया गया है। बिल्कुल सही। पौराणिक कथाओं में कैलाश को शिव का दिव्य निवास माना गया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कैलाश केवल बर्फ और पत्थरों से बना पहाड़ नहीं है। कैलाश शायद उस
चरम मानसिक अवस्था का नाम है जहां पहुंचने के बाद बाहरी दुनिया का कोई भी शोर या विष आपको विचलित नहीं कर सकता। इसे हम अब परम शून्य या 0 पॉइंट स्टेट कह सकते हैं। कैलाश साधना शांति और आत्मचिंतन का प्रतीक है। यह इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान और करुणा को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आंतरिक आधार की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति समाज के लिए इतना काम करता है, इतनी नकारात्मकता को सोखता है, तो उसे एक एकांत की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप दुनिया का विष पी रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो आपको अपने भीतर एक ऐसा कैलाश विकसित करना होगा जहां आप खुद को फिर से ऊर्जावान कर सकें। बिल्कुल। क्योंकि बिना आत्मचिंतन के संसार की नकारात्मकता किसी भी इंसान को बहुत जल्दी थका सकती है, उसे बर्नआउट की तरफ धकेल सकती है। यही कारण है कि शिव का स्वरूप इतना विरोधाभासी लेकिन पूर्ण है। वे घोर तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी। वे विनाशकारी तांडव भी करते हैं और परम शांत अवस्था में ध्यान भी लगाते हैं। कैलाश वो आंतरिक स्थिरता है जो सब कुछ करते हुए भी व्यक्ति को भीतर से अचल बनाए रखती है। तो अगर हम इन सभी कथाओं से प्राप्त ज्ञान को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करें, तो सबसे बड़ी सीख यही निकल कर आती है कि भगवान शिव का सबसे बड़ा रहस्य उनका अनंत स्वरूप है। जी। वे समय, अहंकार और सीमाओं से परे हैं, जैसा कि ज्योतिस्तंभ की कथा ने स्पष्ट किया। टूटना। शिव हमें सिखाते हैं कि असली ताकत आत्मज्ञान, करुणा, धैर्य और संतुलन में है। भस्म से लेकर तीसरी आंख और नीलकंठ तक हर एक प्रतीक इंसान को भीतर से जागृत करने का साधन है। ये जानकारी आज के तनावपूर्ण जीवन में बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब पुरानी आदतों या कामना आने वाले विचारों का संहार करना पड़ता है, ताकि नई संभावनाओं का जन्म हो सके। हाँ, कभी ना कभी हर किसी को अपने हिस्से का विष संभालना पड़ता है, बिना खुद को कड़वा बनाए, और उन सब से उभरने के लिए, अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए अपने भीतर का कैलाश खोजना पड़ता है। इन प्राचीन कथाओं में आधुनिक जीवन के सबसे जटिल सवालों के जवाब छुपे हैं, बशर्ते हम उन्हें सही नजरिए से डिकोड करने का प्रयास करें। बिल्कुल। इस गहरी और विस्तृत चर्चा को विराम देते हुए हम उसी जीव विज्ञान वाले उदाहरण की तरफ लौटते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। कि कैसे नई संरचनाओं के लिए पुरानी चीजों का हटना आवश्यक है। जी, ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से चिंतन किया जा सकता है कि हम आज के समय में हमारे भीतर मौजूद विचारों या पुरानी आदतों के किस करप्ट हो चुके सिस्टम को मिटाने की जरूरत